तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, अर्डेन्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, अर्डेन्स थ्योरम। अब इस थ्योरम के हेल्प से करेंगे क्या, हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे किसी भी मशीन से। अब तक जो हम फाइंड कर रहे थे आदि क्या था, कुछ पार्टिकुलर गाइडलाइंस था, उस गाइडलाइंस मेथड को फॉलो करके हम लोग मशीन टू आरई कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, मशीन से आरई फाइंड कर रहे थे। अब क्या है, अर्डेन्स थ्योरम की हेल्प से हम लोग आरई को फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अर्डेन्स थ्योरम क्या कहता है, पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या बोल रहा है, लेट आर पी क्यू आर आर ई। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आर पी क्यू तीनों ही एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तीनों ही अगर आर पी क्यू तीनों अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है और साथ में क्यू नॉट इक्वल टू नल है, यहां पर लिख लो आर आर ई एंड क्यू नॉट इक्वल टू नल भी है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है इसका। क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर 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 ई तीनों क्या है, पी क्यू आर क्या है, आर ई रहे और साथ में क्यू नल नहीं रहे, क्यू नल नहीं रहे। उस केस में अगर ऐसा इफ आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है इफ आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू, कब आता है भाई, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई पहले हो चुका है। मतलब पी क्यू आर आर ई भी है और क्यू है जो नल भी नहीं है, ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, इसके बाद में इफ आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू ऐसा कंडीशन आता है, उस केस में क्या करेंगे, देन आर इक्वल टू पी क्यू स्टार इज द यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, ऐसा दिख जाए, हम लोग एक एक्सप्रेशन के लिए इक्वलिटी ऐसा दिख जाए आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू, तो आर का वैल्यू क्या रहेगा, पी क्यू स्टार रहेगा। या फिर अगर ऐसा दिख जाए आर इक्वल टू पी प्लस क्यू आर, यहाँ क्या है, पी प्लस आर क्यू, क्यू लास्ट में, यहाँ पर यहाँ क्या है, पी प्लस क्यू आर, क्यू पहले है, यहाँ आर क्यू है, यहाँ क्यू आर है। अगर क्यू पहले रहे तो आर इक्वल टू क्यू स्टार पी कर लो, अगर क्यू बाद में है तो आर इक्वल टू पी क्यू स्टार कर लो। अगर बाद में यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्यू स्टार बाद में होगा, अगर यहाँ पर पहले क्यू है तो यहाँ भी पहले रहेगा, पी है जो फिक्स है। ठीक है, अगर ऐसा रहे तो ए आंसर बन जाएगा मेरा, अच्छा सॉरी ये, चलो ऐसा बन गया पी क्यू स्टार, ए आंसर बन जाएगा। अगर ऐसा रहे स्टेटमेंट तो आंसर ए बन जाएगा। दोनों केस हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको यूज कैसे हम करेंगे। ठीक है, अब इसको यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब तक लगा हुआ क्या चीज, नया चीज बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, पूरे समझ में आ गया, एकदम आसान चीज है। हम क्या बोल रहे हैं अभी, हम समझा रहे हैं चीज को। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से हम समझाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मतलब क्या है, मशीन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक मशीन हम ड्रॉ करते हैं, एक मशीन हम ड्रॉ करेंगे अभी, बी मान लो ए लेकर चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बी लेकर आए, अच्छा नीचे ले आओ यार, साइड में नहीं लगते हैं, नीचे ले आते हैं। बी हो गया है ना, यहाँ सी कर लो, सी कर लो, यहाँ मान लो बी लेकर आए। ठीक है, ए से ए लेकर इस पर जाते हैं, बी लेकर हम यहाँ आते हैं। ठीक है, यहां से मान लो बी लेकर हम यहां जाते हैं, बी लेकर हम यहां जाते हैं, ए लेकर हम यहां ही रह जाते हैं। है पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, लूप है और बना दे क्या, लो दूर से दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा लूप बनाते हैं, ये लो, या ए बन गया। ठीक है, ऐसा लूप है, ए बन गया मेरा, बी लेकर यहां चला आया। ठीक है, अब मान लेते हैं यही मेरा फाइनल स्टेट है, मान लेते हैं यही मेरा फाइनल स्टेट है। ठीक है, यहां से एक और लूप है, बी लेकर यहां आ रहा है, ये मेरा मशीन है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में यही मेरा मशीन है अगर। ठीक है,
तो इस अडेंस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे इस मशीन पर और कैसे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में क्या चाहिए, आर मिलना चाहिए। कैसे आर मिलेगा अभी हम देखते हैं, ठीक है, इस अडेंस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद में, ठीक है, इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, सिंपल देखो क्या लिखो, ए स्टेट लो, ठीक है, जितना स्टेट है सबके लिए भी हम लिखेंगे, जितना स्टेट है सबके लिए लिखेंगे। सबसे पहले मान लो ए से हम स्टार्ट करते हैं, ए का स्टेट हम ए ले लिए, ठीक है, बी के लिए भी लिखना है, हम बी के लिए भी लिखेंगे। जितना स्टेट है सबके लिए एक एक्सप्रेशन अभी हमको लिखना है, जितना स्टेट है, फाइनल है नॉन फाइनल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए लिखना है। अभी क्या लिखना है भाई, लिखना क्या है, देखो ए से ए पर आने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ए पर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, ये स्टार्टिंग स्टेट है, मतलब नल लेकर आ सकते हैं, कुछ नहीं लेकर भी आ सकते हैं। तो ए पर आने के लिए कैसे आ रहे हैं, नल लेकर आ रहे हैं, तो नल हो गया। बी है, बी पर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है बताओ, बी पर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बी पर कैसे आ सकते हो, बी पर आने के लिए ए से अगर हम ए लेते हैं, ए स्टेट पर अगर इनपुट ए देते हैं हम, तो हम बी पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है, बी पर आने के लिए ए स्टेट पर इनपुट ए दिए हो, ठीक है, ए स्टेट पर इनपुट ए दिए तो कहां पहुंच गए, ए स्टेट पर इनपुट ए दिए तो बी पर पहुंच गए। और कोई रास्ता है क्या, अच्छा बी पर भी अगर हम ए लेते हैं तब भी हम पहुंच जाते हैं यहां, मतलब क्या बन गया, प्लस, या फिर बी पर हम ए देते हैं तब भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, ए डॉट ए हो गया, बी डॉट ए हो गया, ठीक है। यहां डॉट ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉट मान लो नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है, कैपिटल में है तो क्या है, स्टेट है, स्मॉल में क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है। तो ए से ए लेकर हम बी पर आ सकते हैं, या फिर बी से ए लेकर लूप है ना, तो बी पर मान लो ए मिला, इस स्टेट में हम आए हुए हैं, हमको मिला ए, तो क्या करेंगे, लूप से घूमकर फिर से बी पर आए, तो आए ना बी पर घूमकर, तो बी पर ए मिलने के बाद भी आ सकते हैं, या फिर ए से ए मिलने पर यहां जा सकते हैं, ठीक है। ए मेरा यहां हो गया। अब देखो क्या है, अब आते हैं सी पर। सी पर हम कैसे कैसे आ सकते हैं भाई, ए से ए पर बी मिले तो हम आ सकते हैं, क्या करेंगे, ए पर बी मिले, ए पर बी मिल जाए, ए पर बी मिल जाए तो हम आ सकते हैं, ए पर बी मिल गया तो आ गए, प्लस, या फिर बी पर बी मिल जाए तो आ गए, मतलब क्या बन गया, बी पर बी मिल जाए तो आ गए, इस बी पर बी मिल गया तो भी आ गए हम यहां पर, ठीक है, या फिर बी मिल गया तो भी आ गए, या फिर सी पर अगर बी मिल जाए तब भी आ सकते हैं, है ना। मान लो सी स्टेट पर हम हैं और यहाँ बी मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इस लूप में ऐसे घूमकर यहाँ आ जाते हैं, तो आए ना फिर से एक बार, फिर से आए ना हम सी पर जी, यहां से हम चले ऐसे आए, एक पॉइंट यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, या फिर से हम लौट कर आए ना, सी पर आने का ये भी रास्ता लेंगे, ठीक है। तो सी पर अगर बी लेते हैं तो आ जाएंगे, मतलब क्या है, सी बी। ये 3 स्टेटमेंट लिखना है मशीन से। क्यों 3 लिखना है भाई, क्योंकि 3 स्टेट है, अगर यहां पर 5 स्टेट होगा तो ऐसा 5 स्टेटमेंट आएगा, जो भी स्टेट है सब पर क्या चेक करना है कि वहां पर आने का क्या क्या रास्ता है, जो भी स्टेट है वहां चेक क्या करना है कि वहां पर आने का रास्ता क्या क्या है, बस इतना ही, सब इक्वेशन लिखते गए ऐसे ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू नल है, मतलब वैल्यू ही है, ए का वैल्यू ही मिल गया डायरेक्टली हमको, तो ए इक्वल टू नल तो वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इस ए का वैल्यू अगर नल मिल ही गया है तो ए का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं बी में, ए का वैल्यू हम बी में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर हम बी में पुट करेंगे तो कैसा बनेगा, बी इक्वल टू नल इंटू ए, यही लिखेंगे ना। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, बी इक्वल टू नल इंटू ए, यही करेंगे ना, मतलब नल इंटू ए, स्मॉल ए है, अल्फाबेट है, नल इंटू ए प्लस बी इंटू ए, यही है ना, प्लस बी ए, यही है ना, बी ए, यही चीज है, समझ रहे बात को। यहाँ क्या है, बी इक्वल टू, यहाँ ए के जगह पर नल है वैल्यू, तो नल यहाँ ले लिए, नल इंटू ए प्लस बी इंटू ए, ठीक है, तो बी इंटू ए लिख लिए हम,
ठीक है, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बना, नल इंटू ए कितना आ गया, ए आ गया प्लस बी ए, यही बन गया ना, यही बन गया ना। अब क्या बन गया है, बी इक्वल टू ए प्लस बी ए, यही बना ना। हम लिखते हैं इसको, ठीक है, बी इक्वल टू क्या बना है मेरा अभी, बी इक्वल टू क्या बना है, ए प्लस बी ए प्लस अच्छा बी ए, यही बना है, बी इक्वल टू ए प्लस बी ए, यहां से हम लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे बना ए प्लस बी ए, यहां पर देख लो, नहीं समझ में रिपीट कर सकते हो। ठीक है, हम ए का वैल्यू नल यहां पुट किए हैं, तो नल इंटू ए बन गया, नल इंटू ए बन गया तो ए रह गया और बी ए एज इट इज यहां आ गया। ठीक है, आ गया मेरा। अब देखो एक चीज देखो, इस एक्सप्रेशन को केवल हम देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को केवल हम देखते हैं, क्या फॉर्मेट है, R इक्वल टू P प्लस आर क्यू। अगर मान लो इस B को हम R मानते हैं, इस A को हम P मानते हैं, R इक्वल टू P प्लस ए क्या हो गया, R माने हैं B को, R बन गया, A क्या बन गया, A है जो Q बन गया। कोरिलेट करो इससे, R इक्वल टू P प्लस आर क्यू क्या बन गया, R, इसको R मानते हैं, ये P है, डिफरेंट है तो P मान लिए इसको हम, R इक्वल टू P प्लस ये R ही हो गया, B को R माने हैं तो यहां भी B है जो R बन गया, R Q, R इक्वल टू P प्लस आर क्यू बन गया ना। तो जब कभी R इक्वल टू P प्लस आर क्यू रहे, Q क्या है, A है, Q नल नहीं है, Q नल नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, R P Q सब आ रही है, सब आ रही है। ठीक है, तो R इक्वल टू P प्लस आर क्यू बन गया मेरा, बन गया। ठीक है, इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, R इक्वल टू क्या हम ले सकते हैं, R इक्वल टू आंसर क्या आता है, P Q स्टार। ठीक है, P का क्या वैल्यू है, A है वैल्यू, Q का क्या वैल्यू है, A है, A स्टार, ये बन गया किसका, R का वैल्यू मिल गया। R मतलब यहाँ क्या है, B है, मतलब ये R का वैल्यू नहीं, ये B का वैल्यू मिल गया हम लोग को, ये B का वैल्यू मिल गया ना जी। नहीं समझ में तो रिप्ले करो, समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, नया चीज है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा ही रहेगा यार, नया है थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन कोई बहुत टफ चीज नहीं है। यहाँ से ए का वैल्यू नल की है, यहाँ बी में हम पुट किए हैं, इस एक्सप्रेशन को हम फिर से लिख लिए, बी इक्वल टू ए टर्म लिख लिए, बी इक्वल टू ए टर्म लिख लिए, बी को हम आर मान लिए, ए मान लो पी है तो ए बी भी आर हो गया, ए क्यू बन गया। ठीक है, तो आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू के फॉर्मेट में है, आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू के फॉर्मेट में है, तो आर इक्वल टू पी क्यू स्टार, आर इक्वल टू आर क्या है, बी है, तो बी इक्वल टू पी क्यू स्टार, पी क्या है ए, क्यू क्या है ए स्टार बन गया। ये वैल्यू मिल गया हम लोग को बी का। ठीक है, ए का वैल्यू पहले से ही हम लोग को मिला हुआ था, ए का वैल्यू पहले ही मिला हुआ है, बी का वैल्यू मिल गया। अब करना है सी का वैल्यू फाइंड करो। अब सी का वैल्यू फाइंड करो, क्यों, क्योंकि एट लास्ट हम लोग का फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट तो सी ही है, फाइनल यही है ना जी, फाइनल यही है, तो सी के लिए ही फाइंड तो करना है हम लोग को, सी के लिए एक तरह से करना है। ठीक है, तो अब आते हैं सी पर, सी में पुट करो ए का वैल्यू, सी में ए का वैल्यू क्या कर लिए, नल हो गया, नल इंटू बी कितना, बी ही रह गया। ठीक है, बी इंटू बी, बी का वैल्यू क्या मिला है, ए स्टार, तो ए स्टार बी, बी का वैल्यू मिल गया प्लस सी इंटू बी, यही बन गया ना। अब इस एक्सप्रेशन को हम यहां लिखते हैं, C इक्वल टू बी प्लस ए स्टार बी, ए स्टार बी प्लस सी बी हो गया। बस यहां से सी के ए का वैल्यू हम पुट किए हैं, बी का वैल्यू पुट किए, उसके बाद इस स्टेटमेंट को हम यहां लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यहां लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक बार कोरिलेट करो, अगर इसको हम आर मान लें, फिर से आर मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहां से यहां तक वाले टर्म को अगर हम पी मान लेते हैं, ये सी क्या बन गया, जब इसको आर माने हैं इस सी को,
तो यहां पर जो सी है ए सी भी मेरा आर ही बनेगा, ठीक है। इस बी को हम मान लेते हैं क्यू, तो क्या बन गया आर इक्वल टू पी, इस पी प्लस आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू बन गया ना। फिर से बना है एक बार, ठीक है। आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू, अगर आर इक्वल टू पी प्लस आर क्यू का फॉर्म रहे तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन क्या आता है, आउटपुट क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, आर इक्वल टू पी क्यू स्टार, ठीक है। मतलब क्या सी इक्वल टू पी क्या है, पी ए टर्म है क्या भाई, बी प्लस ए स्टार बी, ए बन गया बी प्लस ए स्टार बी, पी क्यू स्टार, क्यू क्या है बी है, बी स्टार, ठीक है, पी क्यू स्टार। ए आंसर मेरा आ गया, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। अब कैसे फाइंड किए हैं नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और रिप्ले करके देखो, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आउटपुट आ गया, यही है जो इस मशीन का अगर बोले तो आरसी बन गया। आरसी मतलब क्या, सी को फाइनल स्टेट लेकर यही आएगा। सी को अगर फाइनल स्टेट लेते हैं इस मशीन में तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन यही होगा, ठीक है। अब ये कैसे हम सॉल्व किए, ये हम सॉल्व किए हैं कैसे, आर्डेन्स थ्योरम से किए हैं। तो बोलो जैसे आर्डेन्स थ्योरम से किए हैं, एक बार नॉर्मल करके देखिए, बिना आर्डेन्स थ्योरम को यूज किए तब ये आता है कि नहीं, तब हम विश्वास करेंगे, ठीक है। तब आता है या नहीं तब हम विश्वास करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किए इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए तो जगह चाहिए अब, ठीक है। तो अब देखो, अब मान लो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो कैसे बनेगा। यहां पर हम ये देखो, एक हम अपना बॉक्स बना रहे हैं, इस बॉक्स में मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा हम लिख लेंगे, इस बॉक्स में हम एक्सप्रेशन अपना लिख लेंगे, ठीक है। हम बना रहे हैं, सी पर एक लूप है, अच्छा बात है। ए से सी आने का रास्ता क्या क्या है, ए से हम लोग को पर्पस क्या होता है, नॉर्मल जो गाइडलाइन के मेथड है वहां पर जाओ एक बार। गाइडलाइन के मेथड में क्या रहता है हम लोग का, कि स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल को पहुंचना है, यही रहता है ना, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल को पहुंचना है, यही है ना। एक किसके लिए है, गाइडलाइन मेथड के लिए है, ठीक है। एक गाइडलाइन मेथड से यहां हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि ये स्टार्टिंग से फाइनल जाते हैं, यही काम करते हैं ना। अभी भी हम वही करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ए से सी आने के लिए फाइनल, सी फाइनल है, ये स्टार्टिंग है। ए से सी आने के लिए क्या रास्ता है, एक रास्ता मान लो बी लेकर हम चले आए, ठीक है। एक रास्ता मेरा बी है, एक रास्ता मेरा बी है, और कोई रास्ता है क्या, एक और रास्ता है, हम ऐसे घूमकर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ए भी रास्ता है, इस रास्ते का स्टार्टिंग कहाँ है, यहाँ ए, इस रास्ते का स्टार्टिंग कहाँ, ए, ठीक है। इस रास्ते का एंड कहाँ, सी, इस रास्ते का एंड कहाँ, सी। मतलब क्या है कि ये दोनों रास्ता है जो पैरेलल है, तो क्या करेंगे, अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करते हैं पैरेलल में, पैरेलल कोई भी रास्ता है उसको ऐड ही तो करते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे बी प्लस, ठीक है, इस रास्ते में इस रास्ते को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। क्या रास्ता है भाई, ए स्टार बी, ए स्टार बी। अब बोलो ई कैसे आ गया, देखो ए, फिर मान लो लूप में घूमना चाहे तो ए स्टार ले ले, फिर बी आ जाए, पहुंच गए सी पर। दोनों रास्ता से हम पहुंच गए सी पर अब, ठीक है, दोनों रास्ता से हम सी पर पहुंच गए। सी पर पहुंचने के बाद क्या कर सकता है, हो सकता है बी में ऐसे लूप में घूमे 2-4 बार, ना घूमना रहे ना घूमे, मन करे घूमे 2-4 नहीं 10 बार घूम ले। मतलब क्या है, एक यहाँ बी है लूप, मतलब बी स्टार, तो एंड में क्या लगा देंगे, बी स्टार। अब बोलो जो गाइडलाइन मेथड से आया है क्या है, बी प्लस ए स्टार बी इंटू बी स्टार। नॉर्मल मेथड से क्या आया है, बी प्लस ए स्टार बी, बी प्लस ए स्टार बी, बी स्टार। दोनों सेम है या नहीं, दोनों सेम है, होना भी था। ये दोनों क्या है,
ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है, होना भी चाहिए था। अरे मेथड अलग है सॉल्व करने का, लेकिन एक मशीन का आरई तो फिक्स है ना। कोई एक पार्टिकुलर मशीन है अगर, उसका आरई तो फिक्स ही है, कोई भी मेथड से बना लो। तो बोलो गाइडलाइन मेथड से क्या है कि डायरेक्टली देखो यहां से हम लिख दिए, लेकिन एडेंस थ्योरम में क्या है कि इतना पहले ए तीनों को लिखो, फिर ए का वैल्यू यहां पुट किए तो बी का वैल्यू आया, फिर इसका वैल्यू यहां पुट किए तो सी का वैल्यू आया, सी का जो वैल्यू लास्ट में आएगा वही मेरा आउटपुट रहेगा। क्यों भाई सी का रहेगा? क्योंकि इनडायरेक्टली सी का नहीं रहेगा, और फाइनल स्टेट का जो वैल्यू आएगा, यहां पर सी फाइनल है इसलिए सी का वैल्यू को लिए हैं हम। कहीं कोई और फाइनल रहेगा, कोई और का लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से एडेंस थ्योरम से इस तरीके से सॉल्व करना है, गाइडलाइन मेथड से ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए देखो, अच्छा मान लो एक और चीज देखो, बस सोच दिमाग में चल रहा होगा क्या कि अच्छा ये अगर है तो ये कैसे बन जाएगा? अगर ये है तो ये यूनिक सॉल्यूशन R इक्वल टू क्यू स्टार पी कैसे आएगा? ठीक है, अगर दिमाग में चल रहा है तो अभी देखो बताते हैं कैसे आएगा। क्यू स्टार पी है ना, यहां मान लो लेते हैं क्यू स्टार पी, हम लेते हैं इक्वल टू क्या है, R है, क्यू स्टार पी इक्वल टू R है ना, R के बराबर क्या है, P प्लस क्यू आर। हम ये लेते हैं, इस R को हम रिप्लेस करते हैं, इसे यहां मान लो इतना इक्वल टू R ले लिए। ठीक है, अब इस R को हम रिप्लेस किए इससे, क्या है, P प्लस क्यू आर, P प्लस क्यू आर। ठीक है, अब यहां पर फिर से R का हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या, P प्लस Q इंटू R का वैल्यू, R का वैल्यू, यहां R का वैल्यू क्या है, Q स्टार P, Q स्टार P, यही है ना। R का वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं तो Q स्टार P आ गया। अब इसका क्या वैल्यू आ गया है, P प्लस Q इंटू Q स्टार, Q स्टार P, यही बन गया ना, P प्लस Q स्टार P, यही बन गया। अगर इसमें P इंड में आ रहा है ना, P इंड में आ रहा है ना, इसमें भी इंड है, यहाँ इंड में है, इसको तो मान लो कि नल इंटू P है। ठीक है, अगर हम P को कॉमन लेते हैं, P को कॉमन लेते हैं, अच्छा लास्ट में P है तो लास्ट में आएगा टर्म। ठीक है, लास्ट में टर्म आएगा। क्या बताया था कॉमन कैसे लेना है, अगर इसमें लास्ट में है तो मानो कि यहाँ भी लास्ट में है, स्टार्टिंग में नल इंटू P करना है। ठीक है, तो हम क्या किए, लास्ट में है ना, तो लास्ट में क्या बन जाएगा मेरा, नल प्लस इसमें से नल, नहीं P आएगा, सॉरी, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में मेरा P आएगा जो कॉमन लिए हैं, स्टार्टिंग क्या आएगा, इससे लिए तो नल, इसमें से नल बचेगा, इसमें क्या बचेगा, नल प्लस Q स्टार P। ठीक है, यहां से अगला स्टेप ये है, देखो यहां से P कॉमन लिए हैं, यहां लास्ट में P है इसलिए P यहां लास्ट में आया है, यहां बचा क्या, P कॉमन लेने पर नल प्लस Q स्टार, नल प्लस Q स्टार। तो नल प्लस Q स्टार का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, Q स्टार मतलब क्या है, Q स्टार 0 हो सकता है, एक Q तो एक चाहिए ही चाहिए, यहाँ कह रहा है 0 वाला भी रहेगा, Q पावर 0 भी रहेगा, Q पावर 1 भी यहाँ से मिल गया, Q पावर 2 के लिए Q इंटू स्टार का वैल्यू 1 ले लो, Q पावर 2 मिल गया, 3 चाहिए, Q इंटू स्टार का वैल्यू 2 ले लो। ठीक है, तो नल प्लस Q स्टार क्या बन गया, ये टोटल टर्म है जो बन गया क्या, Q स्टार बन गया। मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू अगर इसका लिखा जाए तो क्या बन गया, Q स्टार P। ठीक है, Q स्टार P बन गया। यहां क्या था, Q स्टार P ही था ना, दोनों टर्म देखो, यहां भी Q स्टार P था, यहां भी Q स्टार P बन गया, यही तो चाहिए था हम लोग को। सेम इसका भी हो जाएगा, सेम अगर इसको करना चाहते हैं ये भी बन जाएगा। कैसे देखो बनेगा, PQ स्टार है ना, यहां मान लो PQ स्टार हम लेते हैं, PQ स्टार इक्वल टू R, PQ स्टार इक्वल टू R है, R को हम इससे करते हैं, क्या है, R के जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, P प्लस R Q, P प्लस R इंटू Q, P प्लस R का वैल्यू यहां से लिखो, PQ स्टार इंटू Q आ गया। Q स्टार Q रहे या फिर Q स्टार रहे, बात एक ही है।
अगर ऐसा लिखते हैं, अगर ऐसा लिखा रहे ए स्टार रहे या फिर ए स्टार ए रहे, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही ए प्लस होगा और इसका मतलब ही ए प्लस होगा, पॉजिटिव क्लोजर, सेम ही मतलब है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। ठीक, तो आप देखो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, यहां से मान लो P को कॉमन ले लो, यहां P को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, P को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बन गया, यहां नल बच रहा है, नल प्लस Q स्टार Q, Q स्टार Q। ठीक है, यही बचा, नल प्लस Q स्टार Q क्या बन गया, Q स्टार बन गया। यहां पर क्या है, P है, PQ स्टार रह गया, यहां PQ स्टार से हम स्टार्ट किए थे, यहां मिल गया PQ स्टार। ठीक है, यही चाहिए था ना हम लोग को। दोनों कैसे आउटपुट आया है, क्यों यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं, दोनों का रीजन देख लिए हम लोग। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि जहां कहीं भी अगर इंटरमीडिएट स्टेप में भी अगर यूज हो रहा है इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में आ रहा है, दोनों को में से कोई एक फॉर्मेट में आ रहा है, इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट में, उसको यूज करना है। अगर इस फॉर्मेट में कहीं कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो R इक्वल टू Q स्टार P हम कर लेंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है R इक्वल टू P प्लस आर क्यू है तो R इक्वल टू PQ स्टार कर लेंगे। कोई भी फॉर्मेट रहे, ए फॉर्मेट हो या ए फॉर्मेट हो, दोनों में आउटपुट हम कर लेंगे। हो सकता है कि फाइनल स्टेप के पहले ही इंटरमीडिएट स्टेप में यूज किया जाए। जैसे क्या है, यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट स्टेप है, यहाँ पर हम R इक्वल टू P प्लस आर क्यू का फॉर्मेट यूज करके इसका वैल्यू हम फाइंड कर लिए, फिर इसको हम पुट करेंगे C के लिए देखो पुट किया, यहाँ पर B था, यहाँ पर B था, यही था ना, B था, पुट किए हम। फिर यहाँ पर इसका फॉर्मेट देखें तो R इक्वल टू P प्लस आर क्यू का फॉर्मेट में हम देख लिए। ठीक है, तो सिंपल कोई भी फॉर्मेट रहे, कोई ना कोई एक फॉर्मेट में कोरिलेट करना, या तो इससे मैच कर जाए फॉर्मेट या तो इससे मैच कर जाए। अगर इससे मैच किया तो ये आउटपुट बनेगा, अगर इससे मैच किया तो ये आउटपुट बनेगा। ठीक है, और नॉर्मल जो गाइडलाइन मेथड है वो भी सेम रिजल्ट ही देगा, रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में गाइडलाइन मेथड फास्ट काम करेगा, किसी में क्या है, अडेंस थ्योरम फास्ट काम करेगा। ठीक है, ये चीज देख ली हम लोग।